नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम सहायक प्राध्यापक। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली और इस आज़ादी की लड़ाई में अनेक अनेक क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तभी जाकर हमें यह आज़ादी मिली हुई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्त्री पुरुष ऐसे सभी वर्गों के लोगों ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में सहभाग लिया था। और इस हम देखते कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इस स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे ऐसे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति प्रज्वलित की थी और उस ज्योति को प्रज्वलित करते हुए आगे बढ़ाने का काम अनेक क्रांतिकारियों ने किया है। उसमें से एक जो कनकलता बरुआ है, इनका भी नाम महत्वपूर्ण आता है। वीरांगना कनकलता बरुआ यह एक क्रांतिकारी महिला है। इस स्वतंत्रता आंदोलन में सभी स्त्री पुरुष छोटे बड़े लोगों ने अपना मौलिक योगदान दिया है। इन सभी लोगों का जीवन कार्य हमारे लिए प्रेरणा का आधार है। ऐसे ही एक भारत के असम राज्य की कनकलता बरुआ एक स्त्री स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी रही है। वीरांगना कनकलता बरुआ यह एक क्रांतिकारी के रूप में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। निशा नंदिनी इस लेखिका के द्वारा वीरांगना कनकलता बरुआ के जीवन कार्य को हमारे सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया है। निशा नंदिनी वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण लेखिका है। उनका जन्म 13 सितंबर 1962 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। उनके पति का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद है। उनकी बीए और एमए की शिक्षा रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से हुई। उन्होंने हिंदी के साथ समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में भी एमए किया। निशा नंदिनी ने असम के तिनसुकिया में अनेक संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया। वह 36 वर्षों से तिनसुकिया में निवास कर रही है। वर्तमान समय में वह तिनसुकिया असम हाइट्स स्कूल में सलाहकार व काउंसलर के रूप में कार्यरत है। निशा नंदिनी की कुल मिलाकर 45 रचनाएं प्रकाशित है, जिसमें भावगुल्म, शब्दों का आईना, आगाज, जुनून, कोश कागज, बोलती दीवारें, दिल की जुबां से, तार पर टंगी बूंदे आदि उनके काव्य संग्रह है। अस्तित्व ये उनका कथा संग्रह भी प्रकाशित है। भारत की शान है असम, मनुष्य के रूप में हम क्या कर रहे हैं, भारतीय पर्वों का महत्व, ये उनके निबंध संग्रह के नाम हैं। उन्हें मौलिक साहित्य लेखन के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कनकलता बरुआ ने जो योगदान दिया है, उनके जीवन चरित्र को निशा नंदिनी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वीरांगना कनकलता बरुआ प्रस्तुत जीवनी निशा नंदिनी लिखित एक वीरांगना स्त्री की है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का गान है। इस आंदोलन में अनेक स्त्री पुरुषों ने सहभाग लिया है, मगर ऐसे ही लोगों की शहादत भी खाली नहीं जाती। भले ही वह शहादत चर्चा में नहीं आती, मगर उससे आंदोलन को योगदान जरूर मिलता है। प्रस्तुत जीवनी में जिस तेजस्वी वीरांगना का जिक्र हुआ है,
वह है आसाम प्रांत की कनकलता बरुआ। कनकलता बारंगबाड़ी की निवासिनी तथा कृष्णकांत बरुआ की बेटी थी। कनकलता ने 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया। दूसरा विवाह तो पिता ने किया, मगर उनका भी देहांत हो गया। कुछ दिनों के बाद सौतेली माँ ने भी अंतिम सांस ली और कनकलता का दायित्व नानी ने कनकलता को संभाला और घर गृहस्थी के कामों में उन्हें तैयार किया। लेकिन इस कठिन परिस्थितियों के बावजूद कनकलता का मन स्वाधीनता आंदोलन की ओर झुकता गया। जब ममेरी गांव में 1931 में रैयत सभा का आयोजन किया गया, तब भी 7 वर्ष की कनकलता मामा के साथ वहां पहुंची। जिस सभा के अध्यक्ष असम के प्रसिद्ध कवि तथा नव जागरण के अग्रदूत ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे। ये उनके ही गीतों का जादू था जो कनकलता के मन में राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित कर गया। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया। उस समय कनकलता विवाह के योग्य हो गई थी और उसका विवाह करने की उनकी नानी सोच रही थी। किंतु कनकलता उन स्त्रियों में नहीं थी जिनके सपने अपने छोटे से घर बार को लेकर होते हैं। शादी, संसार, बच्चे, इतने तक सीमित वह नहीं थी। उसकी दुनिया कुछ और थी। 20 सितंबर 1942 के दिन गहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। कनकलता आत्म बलिदान दल की सदस्यता थी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी। उस दल में सारे युवक युवतियां थी। दोनों हाथों में तिरंगा थामे वह जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। दल के नेताओं को संदेह हुआ कि युवा कनकलता और उसके साथी हो सकता है कि भाग जाएंगी, मगर कनकलता ने उसका संदेह भांपकर शेरनी जैसा गरज कर कहा, भले ही हम युवतियां हैं, मगर हम अबला नहीं हैं। हम आत्मा की अमरता को मानते हैं तो शरीर की नश्वरता भी जानते हैं। हम ये काम करेंगे या मरेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे आकाश को छूने वाले नारे लगाता वह युवा जत्था आगे आगे बढ़ता गया और गहपुर थाना करीब आने पर तो जैसे वहां पर भागदौड़ मच गई। थाने के प्रभारी ने सबको सचेत किया, मगर कनकलता ने कहा कि हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य थाने पर तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाना है। उसके बाद ही हम यहाँ से लौट जाएंगे। मगर थाने के प्रभारी पीएम सोम ने उस जत्थे को चेतावनी दी और गोलियों से उड़ा देने की धमकी भी दी। लेकिन तुम चाहो तो गोलियां चला सकते हो, मगर हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। यह कहती हुई कनकलता आगे बढ़ी, परंतु उसी समय गोलियों की बौछार पुलिस ने शुरू की। पहली ही गोली ने कनकलता के सीने को निशाना बनाया था। बोगी कछारी नामक सिपाही ने यह गोली चलाई थी। दूसरी गोली ने मुकुंद काकोती को निशाना बनाया तो उनकी उसी जगह मौत हो गई। उनके अनेक साथी भी वहीं पर गंभीर रूप से घायल हो गए, मगर युवकों ने झंडा फहराने की ठान ली थी। वह गोलियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते गई। कनकलता घायल हो गई, मगर हाथ का तिरंगा उसने झुकने नहीं दिया। एक के बाद एक युवक घायल होते गए, गिरते गए, मगर झंडे को नीचे नहीं झुकने दिया और अंत में रामपति राजखोआ झंडा फहराने में सफल हुए। शहीद मुकुंद काकोती का तेजपुर नगर पालिका के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से दाह संस्कार किया और कनकलता जी का अंतिम संस्कार बारंगबाड़ी में, जहां उनका जन्म हुआ था, वही किया गया। अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता संग्राम में मजबूती लाने वाली उस तेजस्विनी के नाम एक गर्ल्स हाई स्कूल खोला गया।
जो उनके आत्म बलिदान की स्मृति है और आज़ादी के रक्षा का संदेश भी। हमारे स्वतंत्रता सेना की लगन ही ऐसी थी कि उसके सामने बाकी संसार फीका पड़ा हुआ था। आसार था ऐसे अनेक अनाम उत्सर्गों पर ही स्वतंत्रता की नींव रखी गई, खून से सिंचा गया और आज भव बनकर प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। कनकलता बरुआ उस तेजस्वी ज्योति का नाम है जिसने अपने प्राणों की परवाह न कर स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। उसकी शहादत गौरव गाथा है उसके लिए जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। बारंगवाड़ी में जन्मी कनकलता ने असमय अपनी माँ, पिता तथा माँ को भी खो दिया था। नानी के यहाँ पलने बढ़ने वाली कनकलता के मन में बचपन में ही राष्ट्रभक्ति के विचार अंकुरित हुए थे। 20 सितंबर 1942 को तेजपुर कचहरी पर उन्होंने तिरंगा फहराया और तिरंगा फहराते हुए अंग्रेजों की गोलियों का शिकार वह बनी और अंत में खुशी खुशी से वह अपने देश के लिए शहीद हो गई। बलिदान देने वाली कनकलता बरुआ के शौर्य गाथा को निशा नंदिनी द्वारा वीरांगना कनकलता बरुआ के नाम से शौर्य गाथा को प्रस्तुत किया गया है। यह जीवनी परक लेख बहुत ही प्रभावशाली तथा वीर भावना से भरा हुआ है। आज़ादी के इस आंदोलन में कई क्रांतिकारी शहीद हुए और इस शहीदों के कारण ही आखिर हमारे देश को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली। करेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे नारों से स्वतंत्रता आंदोलन में यह नारे गूंजते गए और स्वतंत्रता आंदोलन का यह कारवां आगे बढ़ता गया और आखिरकार हमारे देश को आज़ादी मिली। युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहे जिसके कारण गोलियों की परवाह न करते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। गोलियां लगने के बाद भी अंग्रेजों को शरण नहीं आए और ऐसे ही वीर साहसी कनकलता बरुआ को ऐसे ही वीर साहसी वीरांगना कनकलता बरुआ ने अंग्रेजों को मात दे दी और अंत में देश के लिए बलिदान दिया। ऐसे ही वीरांगनाओं के कार्य को हमारे नई पीढ़ी के युवकों को देने के लिए इस प्रकार की रचनाओं की आवश्यकता है। ऐसे ही क्रांतिकारियों के कार्य से हमें प्रेरणा मिलती है।